Hello everyone. Today we study about math exercise 1.6. 1.6 में क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करेंगे आज। क्वेश्चन 4 है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन +4 मार्क्स आर गिविंग फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यानी एक एग्ज़ाम है, उसमें प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद लिखा -2 मार्क्स आर गिविंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इसी के साथ जो इनकरेक्ट आंसर होता है उसके लिए 2 मार्क्स उसमें से माइनस यानी काट लिए जाते हैं। एंड 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए जाते उनके लिए 0 मार्क दिया जाता। अब इसका फर्स्ट पार्ट ए वाला है, रुचि स्कोर 20 मार्क। रुचि के जो मार्क्स आए हैं टोटल 20 आए हैं। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसके 12 करेक्ट आंसर हैं तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए हैं, यानी इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए हैं। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए का। देखिए रुचि टोटल मार्क्स इक्वल 20, कितने दिए गए थे टोटल मार्क 20। इसके बाद सी गॉट 12 करेक्ट आंसर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में बताया गया कि एक अगर करेक्ट आंसर होता है तो उसके लिए 4 मार्क दिए जाते हैं, लेकिन रुचि ने तो 12 करेक्ट आंसर किए हैं, तो इसका मतलब है 12 में 4 का मल्टीपल करेंगे तो टोटल उसके जो मार्क्स होने चाहिए 12 4 या 48 होने चाहिए। लेकिन 48 मार्क्स उसके ऑब्टेन नहीं होते हैं, लेकिन उसको कितने प्राप्त होते हैं, सिर्फ 20। तो अब हमें पता ये करना है कि उसके नंबर कितने इसमें से कम है, यानी लेस मार्क्स इक्वल टू, तो 48 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 माइनस 20 ये हो जाएगा आपका 28। इसके बाद मार्क गिविंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। देखिए 28 उसने गलत किए थे, यानी 28 जो उसके मार्क्स गलत क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं 28, यानी 28 उसके मार्क काट लिए गए। लेकिन हमें तो पता ये करना है कि 1 क्वेश्चन के लिए हमें ये पता है कि मार्क कितना होता है 2 मार्क्स, यानी 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया गया है। तो इसने तो 28 मार्क्स आए हैं, तो इसके लिए आप 2 का डिवाइड दे देंगे 28 में, तो इससे आपको यह पता चलेगा कि टोटल इनकरेक्ट मार्क्स या इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने उसने अटैम्प्ट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 का 28 में डिवाइड देंगे आप तो 14 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल उसने 14 इनकरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। इसी का पार्ट भी देखिए, रोहित स्कोर्ड -6 मार्क्स, यानी रोहित के जो टेस्ट में मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं -6। थॉट ही हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, अगर उसके 7 करेक्ट आंसर थे तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यानी तो उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। रोहित स्कोर्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स उसके कितने आए थे -6 आए हुए थे, तो -6 यहाँ पे लिख दिया। ही गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसके जो 7 थे वो करेक्ट आंसर थे, तो 7 करेक्ट आंसर का मीन्स ये हो जाता है 1 करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क दिए जाते हैं। तो 7 करेक्ट आंसर के लिए 7 × 4, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 4 जा 28, यानी उसके 28 होने चाहिए थे मार्क, लेकिन 28 ना आते हुए उसके -6 आए हैं, यानी इसमें से कम कितने हो गए हैं। तो लेस मार्क्स के लिए आप 28 में से माइनस कर देंगे माइनस का 6, तो मैंने लिखा 28 माइनस -6। अब माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे, माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए यहाँ पे देखिए 28 + 6 हो गया जो कि 34 होता है, यानी यहाँ पे 34 मार्क्स उसके इसमें कम पड़ रहे हैं। तो अब निकालना इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने कितने अटैम्प्ट किए, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स उसमें से काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पे तो 34 मार्क्स हैं, इसलिए 2 का 34 में आप डिवाइड दे देंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें अटैम्प्ट जो इनकरेक्ट क्वेश्चन किए वो कितने किए हैं। तो 17 अटैम्प्ट क्वेश्चन जो थे इनकरेक्ट थे, यही क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अनिल डिपॉजिटेड ₹5000 इन हिज बैंक। अनिल ने अपने बैंक में 5000 रुपये डिपॉजिट किए, यानी उसमें डाले अपने अकाउंट में ऑन 1 डे, यानी पहले दिन, एंड विदड्रॉ
रुपये 2400 ऑन द सेकेंड दिन, और अगले दिन 2400 रुपये उसने विड्रॉल का मीन्स होता है निकाल लिए। तो इसके बाद पूछा है ऑन द थर्ड डे ही बिगन डिपॉजिटेड रुपये 1800। अब तीसरे दिन क्या होता है, वो फिर से डिपॉजिट करता है, फिर से अपने अकाउंट में पैसे डालता है 1800। पूछा गया है व्हाट वाज हिज बैलेंस एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, यानी थर्ड डे जो था, तीसरा जो दिन था, उसके अंत में उसका जो टोटल बैलेंस कितना था उसके अकाउंट में, यानी उसके अकाउंट में कितना पैसा था। देखिए सॉल्यूशन, अनिल डिपॉजिटेड, यानी फर्स्ट डे उसने कितने डिपॉजिट किए थे, 5000 डिपॉजिट किए थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5000। सेकेंड डे विड्रॉल, निकाल कितने लिए थे फिर सेकेंड डे, 2400। तो इसका मीन्स ये है कि 5000 में से ही उसने 2400 रुपये निकाल लिए हैं। तो 5000 में से 2400 को हम अलग कर देंगे, मीन्स इसका होता है कि इसमें से 5000 में से हम 2400 को माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने अगले दिन 2400 पैसे निकाल लिए थे, तो कुछ पैसे कम हो गए होंगे उसमें, तो माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 2600। ठीक है। इसके बाद थर्ड डे, यानी ये उसका बैलेंस था 2600, लेकिन तीसरे दिन भी उसने डिपॉजिट किया, फिर से अकाउंट में पैसा डाला, जो कि कितना था 1800, और पहले बैलेंस कितना बचा हुआ था 2600। तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 2600 प्लस 1800। तो इसको प्लस करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 4400। यही क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल बैलेंस कितना उसमें बचा हुआ है। तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा अनिल का 4400।